देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में और पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि 2021 के बोर्ड परीक्षा में आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र किस तरीके से पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ से हमारा प्रश्न पत्र शुरू होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी, पूर्णांक 100 यानी कि 100 नंबर का ये पेपर पूछा जाएगा और समय आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। एक्चुअली इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। ठीक है, खंड क के अंतर्गत आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ख के अंतर्गत भी आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खंड क के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। जो खंड क में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, और पांचों प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे। जैसा कि आप पहला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता सही आंसर होगा तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इसका आंसर सही दिया है तो 1 नंबर आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत इसी तरीके से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप ख वाला प्रश्न देख रहे हैं, ग वाला प्रश्न देख रहे हैं, घ वाला और फिर अंग वाला। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर पहला। पहले में पांचों प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 नंबर निर्धारित है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा प्रश्न जो है वो एक्चुअली आपका हिंदी पद साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा। और पहला प्रश्न किससे पूछा जाएगा? हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा और दूसरा हिंदी पद साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका बहुविकल्पी टाइप का रहेगा, यानी उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। प्रत्येक आंसर करेक्ट के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 1 नंबर वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि कामायनी किस युग की रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवाद युद्ध। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगर आप कामायनी के बारे में अधिक जानते हैं तो आपको पता होगा कि कामायनी छायावादी युग की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह छायावादी युग का महाकाव्य है। ठीक है ना। तो अगर आपने इतना आंसर दे दिया तो आपको 1 नंबर दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे। प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो आपसे पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको नीचे गद्यांश दे दिया जाएगा, उस गद्यांश को स्पष्ट रूप से पढ़ने के पश्चात आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और ये बताना है कि इसका गद्यांश का संदर्भ क्या है, यानी कि वह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है। ठीक है ना। तो इसी तरीके के 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे अथवा करके एक और गद्यांश दिया जाएगा। तो दोनों में से जो आपका गद्यांश आपको आ रहा है उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक गद्यांश में आप देख पा रहे होंगे उस गद्यांश को पढ़ने के पश्चात 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। तो 5 प्रश्न सही करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न नंबर 3 पूछा जाएगा वो गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद से आपको उत्तर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे गद्यांश को देख पा रहे होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर को, सभी प्रश्नों को आप देख पा रहे होंगे।
ठीक है। तो आप इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिखेंगे। हमारे चैनल पे आपको यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबकी तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारा चैनल चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। एक्चुअली इसमें भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे। पहला पद्यांश ये है और दूसरा अथवा करके दिया जाएगा। यहाँ पे अथवा करके देख पा रहे होंगे, एक नीचे और पद्यांश दिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। यह पद्यांश अच्छे से पढ़ने के पश्चात आप नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि वो किस चैप्टर से पद्यांश लिया गया है, उसके कवि का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें देनी है। तो अगर दोनों चीज आप दे देते हैं तो आपको 2 नंबर निर्धारित मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो तीनों प्रश्न पूछे गए हैं इसका भी आंसर आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न नंबर 4 में आपको दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का आंसर देना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां पे अगर 5 प्रश्न करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर है, यानी कि 10 नंबर आपको प्रश्न नंबर 4 से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप स्क्रीन पे अपने पद्यांश को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा जो है वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क और ख, ठीक है। क वाले सेक्शन में क्या होगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पूछेगा, और ख वाले में कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क वाले पर डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 + 2 नंबर यानी कि 5 नंबर। अब ये किस चीज का है, साहित्यिक परिचय लिखेंगे आप तो 3 नंबर आपको मिलेगा, और प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। यानी कि दोनों करेंगे तो टोटल आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पे 3 लेखक के नाम दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरे हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। शब्द सीमा यहाँ पे दे दिया गया है कि अधिकतम 80 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। ख वाले पर डिस्कस करते हैं। तो ख वाला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर और कृतियों के लिए 2 नंबर, यानी कि 5 नंबर मिलेगा आपको। ये भी इसमें भी शब्द अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। 3 यहाँ पे भी दिए जाएंगे कवि के नाम। पहला मैथिली शरण गुप्त है, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ये कह रहा है कि बहादुर अथवा पंच लाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, कि उस कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अब अथवा करके एक और प्रश्न पूछा गया है, यानी कि अगर ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है आपको तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अथवा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो 5 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है, और इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द रखा गया है, यानी कि मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज खंड काव्य दिए गए हैं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है उसमें से किसी एक खंड का आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। मान लीजिए ये खंड आपको करना है श्रवण कुमार वाला, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, और अथवा करके श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए।
ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है और शब्द सीमा अधिकतम जो है वो 80 शब्द है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे खंड काव्य हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो भी आपको आ रहा है वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 प्रश्न तक हमारा खंड क समाप्त होता है, यानी कि यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो आपका एक खंड समाप्त हो जाएगा, आपने अच्छे तरीके से एक खंड का आंसर दे दिया है। अब दूसरा खंड भी आपको करना है। दूसरे खंड का नाम है खंड ख, ठीक है। इसमें 8वां नंबर प्रश्न से हम शुरू करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में आपको जो है वो क प्रश्न पूछा जाएगा और एक और शायद प्रश्न आपका पूछा जाएगा प्रश्न नंबर ख। 8वें में 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पहला है क वाला क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है आपको और इसका ससंदर्भ व्याख्या करना है हिंदी में, ठीक है। ये संस्कृत में दिया गया है। एक्चुअली इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, ये और अथवा ये। तो इन दोनों में से जो आपको आता है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हम अपने चैनल पे आपको बताएंगे कि आपको कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, हिंदी अनुवाद करते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, दोनों करते हैं तो 7 नंबर का ये प्रश्न है और 7 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत ही ख वाला पार्ट ये पूछ रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब वो तो गद्यांश वाला था क वाला सेक्शन। क वाले सेक्शन में 2 आपका गद्यांश पूछा था, तो जिसमें से एक आपको करना है। ख वाले में भी 2 पद्यांश पूछा गया है, इसमें कोई एक पद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो इन दोनों को आपको, दोनों में से जो आपको आ रहा है उसको आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं और हिंदी अनुवाद के लिए 5 नंबर, यानी कि 7 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो कुल अगर प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 8 जो है 14 नंबर आपको देगा। तो इस वाले पार्ट को आप जरूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक्चुअली आपको मुहावरा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 3 मुहावरा दिया गया है, इसमें से किसी एक का जो आपको आ रहा है उसका अर्थ आपको लिखना है कि इसका अर्थ क्या है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो अगर आप अर्थ लिखते हैं तो 1 नंबर और हिंदी में अनुवाद करते हैं तो 1 नंबर, यानी टोटल 2 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 चूंकि मुहावरा पूछे जाएंगे कि यहाँ पे भी है, ठीक है। तो चारों में से किसी एक का करना है आपको। प्रश्न नंबर 10 में जो है वो कई पार्ट पूछे जाएंगे, तो आपको बस ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहला क वाला पार्ट है, क वाले में आपको संधि विच्छेद करना है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद चूंकि जो पूछेगा वो बहुविकल्पी टाइप का पूछेगा, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, कोई एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, आपको केवल चुनना है। जैसे तथापि का संधि विच्छेद कीजिए, अगर आप इसमें सही जानते हैं जो, वो आप अगर टिक करेंगे और आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर क के अंतर्गत, यानी कि संधि विच्छेद आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत ही, यहाँ पे 10 ही है ना प्रश्न, जी बिल्कुल। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत ख वाला जो पार्ट पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। यहाँ पे राजनी में विभक्ति और वचन है और यहाँ पे ये भी जो है वो बहुविकल्पी टाइप का है। 1 2 3 4 ऑप्शंस आपके पूछे गए हैं, तो आपको जो सही लगता है, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। 1 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किया गया है। तो हम ये भी बताएंगे और बता भी चुके हैं, 2020 में भी तैयारी कराए थे और 2021 में भी आपको तैयारी कराएंगे। दूसरा प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि सर्वेशाम में विभक्ति और वचन है, तो इसमें भी आपको जो है वो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें आपको 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो विभक्ति और वचन पहचानने में आपको जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों बहुविकल्पी टाइप का रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए।
इसमें जो है वो शब्द युग्म दिए गए हैं, जैसे वशन व्यसन। इसमें आपको सही शब्द इसका अर्थ चुनना है कि इसका सही अर्थ क्या है। और अगर आप सही अर्थ चुनते हैं तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प आपका सही है, 1 नंबर निर्धारित है इसके लिए। ठीक है, इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अम्बुज और अम्बुद, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको चुनना है, इसके लिए भी 1 नंबर आपका निर्धारित किया गया है। ये भी बहुविकल्पी टाइप का है। अब इसमें ख वाला जो सेक्शन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, जैसे अंबर, पट, विधि, नाग। ठीक है, तो इन चारों में से किन्हीं एक का या 2 का, किन्हीं एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अंबर का आप जानते हैं कि नभ व्योम होता है, नभ अंबर आसमान ये होता है, तो आप इसका 2 अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको आ रहा है इन चारों में आप उसका 2 अर्थ लिख सकते हैं, इसके लिए आपको 1 नंबर निर्धारित किया गया है। गौ वाला जो पार्ट पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो नेत्र के सामने हो, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो जो नेत्र के सामने हो प्रत्यक्ष 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु 1 नंबर आपको मिल गया। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको बहुत सिंपल सा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र पूछेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब घ वाला सेक्शन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध करके कोई 2 वाक्यों को लिखना है, दोनों वाक्यों के लिए 1-1 नंबर निर्धारित है, 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 12 ये पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 12 में 3 खंड पूछे गए हैं, क, ख और ग। क वाले में रस से प्रश्न पूछा जाएगा, ख वाले में अलंकार से, और ग वाले में दोहा या सोरठा रोला से पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर छंद से। तो क वाला में ये पूछा गया है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अगर आप स्थायी भाव लिखते हैं तो 1 नंबर, और उदाहरण या परिभाषा लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 नंबर आपको प्रश्न नंबर 12 का क से मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 12 के ख से भी 2 नंबर मिल जाएगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। और तीसरा ग वाला प्रश्न पूछ रहा है कि दोहा तथा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। इसमें भी ये 2 नंबर का आपका है। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न नंबर 12 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 12 आपका 3 2 2 4 2 6 नंबर का है। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें यह पूछ रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके पूछा गया है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये चीज आपके क्वेश्चन बैंक में या फिर आपके बुक्स में दी गई हैं। मैं भी बताऊंगा आपको कि पत्र आपको कैसे लिखना है, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर निर्धारित हैं। आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो पत्र लिखना हम अपने चैनल पे आपको जरूर सिखाएंगे। आप एक बार चैनल जरूर चेकआउट कीजिए अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो। प्रश्न नंबर खंड ख का जो लास्ट प्रश्न है, यानी कि इस पूरे मॉडल पेपर में सबसे लास्ट प्रश्न जो पूछा जाएगा वही प्रश्न नंबर 14 है। और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, निबंध आपका 9 नंबर का पूछा जाएगा, 2+7। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे कई टॉपिक दे दिए गए हैं, 5 टॉपिक दे दिए गए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इसमें 2 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक्चुअली ये 3 ले लीजिए आप, इसको कम से कम। और पॉल्यूशन के बारे में आप निबंध जरूर तैयार कीजिएगा। इन्हीं 4 को अगर आप तैयार करेंगे तो जरूर एक ना एक आपको मिल जाएगा। और किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। ठीक है, जो भी आपको आता है वो आप स्वतंत्र भाव से लिख सकते हैं। 9 नंबर के जगह पे आपको अगर अपने मन से भी बना के लिखेंगे तो 7 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये है आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रश्न पत्र को आप तक प्रस्तुत कर पाया हूं और आप तक समझा पाया हूं। अगर आपको हमारे चैनल से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए, पहुंचिए जरूर और सभी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सभी वीडियोस को चेक कीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ आ गया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।